हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने सौभाग्य दिया, मौका दिया आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे मनुष्य के अंदर की धार्मिकता। मनुष्य के अंदर की धार्मिकता। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, ये वचन जो प्रभु ने आप लोगों के लिए दिया है, ये आप सबके लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। तो वचन निकाल लीजिए आप, प्रभु का लूका रचित शुभ समाचार, उसका 16 अध्याय, प्रियो 15 वचन। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के समान अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए प्रभु, इस सौभाग्य के लिए, आपके इस जीवित वचन के लिए प्रभु, आपकी पाक रूह पवित्र आत्मा हम सबको सीखने के लिए मदद करे। प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए, यूट्यूब के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा एक एक के दिल में बात, वचन को खोलकर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जी, देखिए, मनुष्य के अंदर की धार्मिकता। बहुत लोग प्रभु में प्रियो ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हैं, वो दिखावा है, और बहुत लोग इस दिखावे में चले जाते हैं प्रियो। लेकिन असली जो धार्मिकता है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, इसलिए आज का विषय ऐसा लिया, मनुष्य के अंदर की धार्मिकता। हालेलुया। तो उसके लिए हमने वचन पढ़ा। यीशु मसीह यहाँ फरीसियों को कुछ चेतावनी देते हुए कहता, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की निकट घृणित है। तो मनुष्य आदर चाहते हैं, अच्छी तरह समझना, अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, या हमें बहुत आता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रियो जिसके कारण वो अपने आप को धर्मी साबित करते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार भी प्रियो, ये मनुष्य का अपना स्वभाव है ऐसा, पर कुछ जो सच्चाई में और सही प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में चल रहे हैं, उनमें हम ये बात को समझेंगे कि वो व्यक्ति कैसे हैं, और जो अपनी मनमर्जी या बनावटी धार्मिकता में चलते हैं उनके जीवनों में क्या फर्क है। तो अंदर की, मनुष्य के अंदर की धार्मिकता प्रियो, इस बात को हम प्रभु की आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा प्रियो समझते हुए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जब यीशु मसीह फरीसियों को ये स्पष्ट कह रहा है, उसने जी पढ़ दी, कहा, तुम तो मनुष्यों के समान अपने आप को धर्मी ठहराते हो। बस जी, मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। हालेलुया। इंसानों के सामने क्या ठहराते हैं जी? धर्मी। यानी कि परमेश्वर हमारे मन को, हृदय को जानता है, हमारे विचारों को जानता है प्रियो, लेकिन फिर भी ये मनुष्य स्वभाव या ये ढीठ व्यक्ति, देखो इनका स्वभाव देखें। यहाँ पे ये जो शास्त्री हैं, फरीसी हैं, इनके बारे में यीशु मसीह ने काफी कुछ प्रयोग खोल कर दिया है। लेकिन उससे पहले हम एक वचन और ले लेंगे, नीति वचन का 30 अध्याय का 12 वचन प्रियो हम पढ़ेंगे। नीति वचन 30 का 12। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं,
तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हालेलुया। फिर यहाँ पे स्पष्ट समझना जी, पढ़िए। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हालेलुया। क्या नहीं किया गया प्रियो? मतलब अपनी दृष्टि में, ऐसे ही यहाँ पे शास्त्री और फरीसी हैं। तो ये जो शास्त्री और फरीसी थे, इनके बारे में यीशु मसीह बहुत कुछ खोल के बोलता है प्रियो। मैं इसके साथ फिर से लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 39 से 41 तक पढ़ेंगे हम जी। मेरे साथ आप लोग भी निकाल सकते हैं प्रियो। ये तीनों वचन हम मिला के पढ़ेंगे। प्रभु ने उससे कहा जी, हे फरीसियों, तुम तो कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो। हालेलुया। प्रियो, कितना स्पष्ट लिखा है, ऊपर से तो मांजते हो जी, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी और दुष्ट। देखो परमेश्वर की दृष्टि, देखो प्रभु यीशु मसीह यहाँ इनको उदाहरण देते हुए स्पष्ट कहता है, कहता है कटोरे और थाली को तो तुम ऊपर से मांजते हो। मांजना यानी कि साफ करते हो, पर उस बर्तन को लेकर यीशु मसीह इन शास्त्री और फरीसियों की उस धार्मिकता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं वो बनावटी पवित्रता या बनावटी धार्मिकता। कहता ऊपर से, लेकिन परंतु तुम्हारे भीतर। हाँ देखो यहाँ पे एक सवाल, यीशु मसीह स्पष्ट क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन है, लेकिन समझिए, उनको दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह साफ कह रहे हैं, ऊपर से तो बर्तन को मांज लेते हो, परंतु तुम्हारे भीतर स्पष्ट कर रहे हैं उस बात को कि तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी है। दुष्टता भरी हुई है प्रियो। अंदर के उन विचारों को, अंदर की उस असली बात को प्रभु यहाँ प्रकट कर रहा है। क्योंकि बहुत लोग हैं ऊपर से अपने आप को सफेद वस्त्र धारण कर लेंगे, बड़ा अपने आप को रबी बन जाएंगे या गुरु बन जाएंगे, जैसा शास्त्री और फरीसियों में थी वो आत्माएं। तो उनको यीशु मसीह कितना स्पष्ट कहता है शास्त्री और फरीसियों, तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान हो। प्रियो सोच कर देखे, चुना फिरी हुई कब्र ऊपर से बड़ी सुंदर दिखती है, अंदर सड़ा हुआ मुर्दा है। स्पष्ट यीशु मसीह ने इस बात को बोला है, क्योंकि अंदर कहता है, भीतर क्या है? अंधेर और दुष्टता, बुराई, मतलब क्रोध अंदर पड़ा है, जलन अंदर पड़ा है, बड़ा छोटे की बातें अंदर पड़ी है, अपना सारा बड़ापन अंदर पड़ा है, वो है दुष्टता। और अंधेर यानी कि पाप के अंदर प्रियो जीवन जी रहे हैं। बहुत प्रभु में भी लोग ऐसे ही हो गए हैं प्रियो, जो दिखावटी पवित्रताई में चले। शास्त्री और फरीसी ये दिखावटी पवित्रताई दिखाते थे। और इनकी बुद्धि के बारे में सुनिए यीशु मसीह क्या बोलता है जी। 41 हाँ 40। हे निर्बुद्धियों, क्वेश्चन मार्क सुनिए जी। जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? हालेलुया। प्रियो, जिसने बाहर से अगर बनाया है तो क्या भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। मनुष्य प्रियो बाहर वाला अपना सब कुछ दे देता है, नकली धार्मिकता भी ले आता है। जैसा बड़ी सभाओं में बड़ी लंबी प्रार्थनाएं करनी, कोई विश्वासी के घर आ गया तो उसके सामने बहुत प्रार्थना करने लग जाएंगे, बहुत वचन पढ़ना, लेकिन जब विश्वासी नहीं रहेगा तो सोए रहेंगे। लेकिन याद रखियो प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता गुप्त में इन सारी बातों को देखता है।
हम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करे। वचन में लिखा है अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। प्रियो, मैं प्रभु की दया से प्रभु के साथ तरह तरह के तरीके से समय बिताता हूँ, पर कई बार मेरे मित्र या दोस्त या कुछ प्रभु के लोग आ जाते हैं तो मैं उनके सामने कभी भी प्रियो दिखावा नहीं करता। उल्टा क्यों, अब वो आए हैं, मैं उनको बिठाकर अपनी प्रार्थना करने बैठ जाऊं तो उनको क्या लगेगा, शायद भाई साहब, पास्टर साहब तो बहुत प्रार्थना करते हैं या बहुत वचन पढ़ते रहते हैं। प्रियो, वो आए हैं तो मुझे उनके साथ क्या करना है, मसीह जीवन जीकर दिखाना है, उनको दे देना है वो समय। लेकिन कुछ लोग इतने सख्त होते हैं कि नहीं, उन्हें अपना रीति रिवाज पक्का करना है, कुछ भी हो जाए। मेहमान नवाजी में कहीं चले गए, जैसा नियम पाल लिया है हमने, तो शाम को इस समय अब सब बैठे, ये अलग बैठ जाएंगे प्रार्थना करने। प्रियो, ये बहुत खतरनाक है। आप वही समय उन सब के साथ बिताओ, बाद में समय वही प्रभु को दो, क्योंकि दिखाने के लिए मत। पर बहुत लोग प्रियो, ये चीजें मैं मसीहत में प्रियो अनुभव से बोला हूं, देखा मैंने कि लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। मतलब हम प्रभु को ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग बोलने में, वचन में लिखा बोलने में धीमा रहना, लेकिन कुछ लोग हमें वचन आता है, हमें बहुत कुछ पता है। प्रियो, इस प्रकार की बातें आने के कारण ये जो शास्त्री और फरीसी की आत्मा उस समय काम करती थी, आज भी बहुत कलीसियाओं में, बहुत मसीह लोगों में ये काम कर रहा है। ऊपर से दिखावा, अंदर से बिल्कुल भी कुछ भी। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं 41 में, परंतु हाँ भीतर वाली वस्तुओं को, और 40 में बोल रहे हैं हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया तो क्या भीतर का भाग नहीं बनाया? सवाल पूछता है। क्या प्रभु हमारी बाहर की धार्मिकता देखता है प्रिय, अंदर की नहीं? मैंने आपके सामने आज विषय रखा मनुष्य के अंदर की धार्मिकता। कुछ लोग अरे प्रभु तो बाहर का, कुछ बोलते अंदर का देखता है, बाहर का नहीं देखता। कुछ लोग बोलते बाहर का देखता है, भाई प्रभु तो दोनों तरफ देखता है। प्रभु चाहता है हम पूरे हमारे चाल चलन में, हमारे जीवन में निर्दोष और पवित्र हों, उस धार्मिकता में हम पहुंचे। हमारी धार्मिकता क्या है प्रियो, उसके बारे में देखिए वचन में कितना स्पष्ट लिखा। हमारी, आपकी और मेरी धार्मिकता क्या है, उसके लिए पढ़िए एशिया की किताब, उसका 64 अध्याय प्रियो 6 वचन आप मेरे साथ निकाल सकते हैं जी, पढ़िए। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे है, अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम प्रियो सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। कैसे है प्रियो? कितना स्पष्ट प्रभु का वचन कहता है। यानी कि हम तो सबके सब, इसमें सभी आ गए प्रियो, क्या है? अशुद्ध मनुष्य के समान है, और हमारे धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान। मैले चीथड़े मतलब प्रभु हमारी इस बनावटी धार्मिकता से पसंद नहीं हो सकता, बनाई हुई नहीं प्रियो। असली धार्मिकता हम देखें, हम अपने बनाए हुए इन बातों में नहीं, इनसे हम बाहर निकलकर आत्मा हमें किस तरीके से लेकर चलना चाहते हैं प्रियो। अगर हम इस रीति रिवाज में बन जाएंगे तो हम में और शास्त्री और फरीसियों में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी अपने आप को रब्बी गुरु कहलाना, सभाओं में ऊंची जगहों पर, ऊंचे स्थानों पर बैठना, ऊंची ऊंची जगह, ये सब बातें अच्छे से मत्ती, मार्कुस, लूक सब में लिखा है। शास्त्री और फरीसियों के बारे में यीशु मसीह ने खोलकर बोला है,
और ये बातों के कारण वो बहुत क्रोधित होते थे। तो यहां पर यशायाह नबी कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चितड़ों के समान है। तो हम अपनी धार्मिकता से प्रभु को पसंद कर नहीं सकते। हम प्रियो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे। यहां इसके साथ वचन पढ़िए, मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 5 अध्याय 20। प्रियो देखो, समझ के साथ इस वचन को पढ़ना। यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को बहुत गहरी चेतावनी के साथ बोलता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जी, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों प्रियो ध्यान से सुनना, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। साफ यीशु मसीह शब्द को बोल रहे हैं प्रियो। यदि हमारी जो धार्मिकता है शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो हम परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो प्रियो, आप और हम इस नकली धार्मिकता के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ? मनुष्य की अंदर की धार्मिकता या अपने बनाए हुए कानूनों के द्वारा, अपनी बनाई हुई बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से भी बहुत सारे कानून बना दिए, नकली पवित्रता, पूरे के पूरे शास्त्री और फरीसी प्रियो इतने स्ट्रिक्ट कि अगर वो वचन में हम देखते हैं गलील के रास्ते से गुजर भी जाते थे तो बिना नहाए खाना नहीं खाते थे, बिना हाथ धोए खाना। तो ये बात वो जब उन्होंने देखा तो बोलते हैं तेरे चेले तो बिना हाथ धोए खाना खाते। छोटी छोटी बातों को पकड़ते, वो पूरी जो दिखावटी यानी कि शारीरिक धार्मिकता को, उन बातों को पूरी तरह से शास्त्री और फरीसी निभाते थे और प्रियो उस पर चलते थे। और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह प्रियो स्पष्ट क्या करते थे, स्पष्ट उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह खोलकर बोल रहे हैं। तो ये बात हमने समझनी। मतलब कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना करने से, जैसे यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, 2 लोग मंदिर में खड़े हैं, एक फरीसी है, वो बता रहा है अपनी धार्मिकता के गुण बता रहा है, प्रभु मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, दिन में 3 बार, और प्रार्थना करता हूं, अपना आमदनी का 10वांश देता हूं, हफ्ते में उपवास रखता हूं, सारी बातें गिनाकर। और उसके बाजू में खड़ा हुआ प्रियो एक चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य, उसने अपनी छाती पीट कर स्वर्ग की ओर मुंह भी नहीं उठाया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, किसकी प्रार्थना ग्रहण की गई है, इसकी या इस पापी व्यक्ति? अच्छी तरह समझना, आपका मन अंदर से टूट कर प्रियो जब प्रभु के सामने बिखरता है ना, और आपके वो आंसू गिरने शुरू होते हैं, तब आपके अंदर शुद्धता आती है प्रियो, तब वो पवित्रता ही आती है प्रियो। क्योंकि अंदर ही तो अंधकार पड़ा है, अंदर ही तो गंदगी पड़ी है। और जब वो आंसुओं के साथ आप प्रभु की वेदी पे बैठते हो, पवित्र आत्मा की आग में वो जलना शुरू होता है प्रियो, आप शुद्ध होते हो। नकली पवित्रता या नकली धार्मिकता से निकालकर प्रभु असली धार्मिकता आप लोगों के हृदयों में स्थापित करता है। और वो असली धार्मिकता कौन है प्रियो? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके लिए पढ़िए, वचन निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री प्रियो उसका 3 अध्याय, मेरे साथ आप लोग भी निकाल सकते हैं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका प्रियो आप पढ़ दीजिए
3 का 21 से या 22 से पढ़ दीजिए प्रियो जी। 22 से 25 तक या 6 तक ले लीजिए जी। अर्थात परमेश्वर की वह ध्यान से सुना, धार्मिकता अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से किसे? यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। अच्छी तरह समझना प्रियो, कितना स्पष्ट यहाँ पे 22 में बोला है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तब हमारी जो धार्मिकता है, फिर हमारी धार्मिकता के सामने लेकर हम प्रभु के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? जब हमारी धार्मिकता को लेकर हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो उसमें बहुत कमियां निकल आती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता को पहनकर या यीशु मसीह को पहनकर प्रियो जब खड़े होते हैं ना, तब शैतान भागता है। ये बात समझिएगा। इसलिए यहां लिखा, 2 बार उस बात को दोहराया गया है। लिखा, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। देखो, विश्वास करने से और सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। तो अगर हम यीशु मसीह की धार्मिकता में आ जाते हैं या उससे हम उस आज्ञाकारिता में आ जाते हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कीमत देकर हमें प्रियो छुड़ाया या निकाला है। आगे पढ़ लीजिए 23। इसीलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। सेत में सोच कर देखिए कितना ऊंचा सौभाग्य हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है जी। ये एक बार फिर पढ़िए 24 से जी। परंतु उसके अनुग्रह से, हाँ, उस छुटकारे के द्वारा। देखो, ये किसकी ओर से मिला है छुटकारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए ऊपर उस 23 वचन को मैं रिपीट पढ़ रहा हूं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। किसके द्वारा प्रियो? अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। सेत में धर्मी ठहराए जाते हो। सेत में, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है प्रियो, हमारी खूबी के द्वारा नहीं है, हमारे बड़ेपन के द्वारा नहीं है, हमारी बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं दिखाने के लिए जो नहीं है प्रियो। गुप्त में जब आप अपने पिता के साथ गुप्त में प्रियो जब आप आंसू गिराते हो, वो स्वर्ग देखता है, वो परमेश्वर देखता है कि ये सच्चे हृदय से मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे चरणों में रो रहा है। कई बार हम कलीसियाओं में प्रार्थना करते हुए बहुत लोग रोने लग जाते हैं। क्यों? अच्छी तरह समझना, क्योंकि वो प्रार्थना करते हुए अपनी उन बातों को, अपने उन शरीर के दुखों के बारे में सोचने लग जाते हैं। वैसा नहीं, आपके
पाप के बारे में आपको रोना आना है, आपकी गलतियों के बारे में आपको रोना आना है, आपके स्वभाव के बारे में आपका रोना आना है, ताकि आप यीशु के लहू से धुलकर शुद्ध बने। लेकिन बहुत प्रियो ऐसे लोग हैं या ऐसी गलतियां प्रयोग करते हैं कि वो क्या करते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो परमेश्वर के साथ आप चरणों में उसके बैठकर प्रियो सही पवित्रताई में आए। मनुष्य के अंदर की धार्मिकता यह हम समझे, अंदर की कौन सी, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर दिया। चुना फिरी हुई कब्र बोलता है, सड़ा हुआ मुर्दा बोलता है। मैं वो वचन सब नहीं लिए प्रिय, समय नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझना है। शायद आपने नहीं पढ़े तो आप बोल सकते हो, कमेंट में सवाल कर सकते हो। हालेलुया। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ प्रियो मैं आपके सामने वचन से रख रहा हूं कि आज हम किस धार्मिकता में जी रहे हैं। इस मसीह की जिसने पूरी कीमत देकर आपको और मुझे खरीदा है, इसके पद चिन्हों पर, इसके बताए हुए मार्ग में, या हमने अपनी ही अलग ही कानून बनाकर अलग ही धार्मिकता बना ली है प्रियो। इसलिए अपने आप को चेक करें, क्योंकि लिखा है तुम्हारे धर्म के काम तो मैले चिथड़ों के समान है प्रियो। कुछ मतलब नहीं होगा, आपका रीति रिवाज किसी काम का नहीं रह जाएगा प्रियो। आपका परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना ही आपके लिए आशीष का कारण होगा। रीति रिवाज भी ऐसा यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें भी क्या है, पवित्रता या धार्मिकता नहीं आएगी। जी आगे पढ़िए, 25 तक है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण सेत में धर्मी ठहराया, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से, हालेलुया, विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। यहाँ क्या कर रहा है प्रियो, हमारे पुरानी बात को प्रकट नहीं कर रहा। 26 पढ़ दीजिए जी। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। अच्छी तरह समझना कि वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। स्पष्ट कर दिया बिल्कुल। वो आप धर्मी ठहरा और हमें भी धर्मी ठहराने वाला हो। वो हमें धर्मी ठहराएगा प्रियो। हम धर्मी बन नहीं सकते, वो है हमारा न्यायी। हम इस मार्ग में चलें, लेकिन नकली या अपने मन की उस धार्मिकता को ना बनाएं। शास्त्री और फरीसियों जैसी धार्मिकता हमारी ना हो। जैसा मैंने आपको मत्ती 5:20 में पढ़ाया है कि अगर उनसे बढ़कर हमारी धार्मिकता नहीं होगी तो हम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे प्रियो। पहला यूहन्ना 1:8-9 पढ़ लीजिए। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करे। ध्यान से सुनना, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रिय ध्यान से सुनना, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अब आप जब प्रभु के चरणों में बैठ के प्रियो अपने आप को नकली पवित्रताई या
धार्मिकता ना बनाते हुए अपने गुनाहों को इस प्रभु के चरणों में बैठ के रोना शुरू करें, तो प्रियो वो अपने पवित्र लहू से, जैसा मैंने आपको रोमियो में पढ़ाया, हमें शुद्ध करता है प्रियो। उसका लहू इसीलिए बहाया गया है प्रियो। हमसे बेपनाह वो प्यार करता है और चाहता नहीं है कि हमारा नाश हो या हम नकली धार्मिकता में चले जाएं या अपने अंदर की बनावटी धार्मिकता में चले। पर प्रियो, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, उसमें हम होकर चले, तब हमारे अंदर कोई बड़ापन नहीं आएगा प्रियो, कोई घमंड नहीं आएगा, कोई बड़ी बात हमारे अंदर उत्पन्न नहीं। जैसे शास्त्री और फरीसियों में ये बड़ापन था कि हम वो अपनी धार्मिकता पे घमंड करते थे प्रियो, घमंड करते थे। लेकिन आप और हम कैसे, उनसे बढ़कर हमारी धार्मिकता होगी। तो ये तो प्रभु में, अगर उस धार्मिकता में, यीशु मसीह की धार्मिकता में अगर आप और हम जाते हैं तो ही ये मिल सकता है हमें। इसलिए यहाँ साफ लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने, सब प्रियो, सब कैसे भी हो हमारे जीवनों में कमी, हमारे स्वभाव में, हमारी गलतियों में, हमारे विचारों में, जो भी हो, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रियो। तो इस धर्मी परमेश्वर के सामने प्रियो हमें और आपको आना है, इसके चरणों में, इसकी उपस्थिति में आना है। तब हमारे जीवन में, या अब जब इस धार्मिकता में हम आते हैं तो प्रिय हमारा जीवन आत्मिक विकास की ओर जाना शुरू होता है। क्योंकि हम शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर आगे आते हैं, तब हमारे जीवन में, लास्ट वचन पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्थी 5:14 और 15 प्रियो जी, 5:14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। अच्छी तरह समझ लेना, जब यीशु मसीह प्रियो हमारी धार्मिकता है, तो यहाँ लिखा है मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा, प्रियो अच्छी तरह समझना, जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। प्रियो ध्यान से सुनना, जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। यानी कि हम किसके लिए जिए प्रियो? हमारी धार्मिकता। बोलिए, यहाँ लिखा है मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम, देखिए प्रियो, प्रेरितों में कितना प्रेम और वो बात थी, इसलिए बोलते हैं हम समझते हैं कि जब एक सबके लिए मर गया तो सब मर गए। हालेलुया। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए। तो जब अपने लिए जीने की बात आती है प्रियो, तभी तो आती है ये नकली पवित्रता, नकली धार्मिकता, बड़ापन, गुस्सा आ जाना, आदर नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, निराशा आ जानी है। ये सब बातें क्यों कब आती है प्रियो? जब आप इस नकली अपने मन की अंदर की बनावटी धार्मिकता लेकर चलना शुरू करते हो, हैं? तब प्रियो हमें दुख होता है। लेकिन यहाँ अगर हम वास्तव में पूरी तरह से मर गए हैं और मसीह की धार्मिकता को लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि लिखा है जब एक मरा तो सब मर, और इस निमित्त, यहाँ प्रियो वचन आपके दिल में जाए, ये लास्ट 15,
और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। तो बताइए अब हम किसके लिए जी रहे हैं? किसे आदर मिलना चाहिए, हमें या मसीह को? प्रिय, कई बार हम जाते हैं, हमें बहुत आदर मिल जाता है, लेकिन वो लोग मसीह को आदर नहीं देते, वो लोग इस परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते। तो कैसी धार्मिक? प्रियो, हमारे लिए मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे लिए उसके तन का पूरा कपड़ा उतारा गया, हमारे लिए उस पर कोड़े मारे गए, हमारे लिए उसने इतना कुछ सहा। आज हम इस नकली धार्मिकता के लिए, प्रियो, अगर वो हमारे बाप के वचन को ग्रहण नहीं करते, अगर वो हमारे बाप को नहीं आदर देते, तो फिर हम उनका आदर क्यों लें, हम उनका सम्मान क्यों लें? प्रियो, वो हमारे अगर पिता को आदर देते हैं तो ही, इसलिए यहाँ पे लिखा है वह आगे को अपने लिए ना जिए। प्रियो, बहुत हैं ऐसे जो अपने लिए जीते हैं और इस बनावटी शास्त्री और फरीसी वाली आत्माओं में ही चलते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ापन समझते हैं। प्रियो, इस बात को हम वचन से आज जांचे। प्रभु ने जो आप लोगों के सामने रखा है, मैं चाहता हूं कि ये वचन आप लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बने। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। तो यहाँ लिखा है अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए, उसके लिए जिए, हाँ जी, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। ये कौन मरा हमारे लिए? कोई पास्टर नहीं मरा, खुद हमारा रचयिता, सृष्टिकर्ता, उसने कीमत दी है हम उसके लिए, और फिर जी उठा तीसरे दिन मुर्दों में से, प्रमाण देता है उसमें जीवन है। और हम भी अगर इसमें चलेंगे, इसकी धार्मिकता में, तो हम भी जी उठेंगे। तो उनका धन्यवाद देता हूँ इस इन वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रियो, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं। आइए प्रार्थना। धन्यवाद प्रेमी पिता इस वचन के लिए, मौके के लिए। स्वर्गीय पिता, आपने मौका दिया आपका वचन जीवित बांटने के लिए इन भाई बहनों के जीवन में। प्रभु जी, ये वचन आशीष का कारण हो, और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे, हर एक के लिए यह वचन आशीष का कारण और आत्मिक उन्नति का कारण हो, और अपने अंदर की उस धार्मिकता को जांचे, और प्रभु आपकी असली धार्मिकता में आ जाए। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता में ना, वरन प्रभु आपको जो पसंद है उसमें होकर चले, अपने आप ही का पूरा इनकार करते हुए आपकी मर्जी में चलने के लिए कृपा दो। सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु आप लोग का